Hello guys, welcome back to my channel. This is Srivar MS and this is my new video in which I solve the question of exercise 11.5 of class 8 composite book and smart mathematics. Let's start. Question number 1, it's saying not 1, it is 2. And question number 2, it's saying the radius of a right circular cylinder is 5 cm and its height is 9 cm. Find the curved surface area and the total surface area of the cylinder. Okay, so figure, this is cylinder. Suppose this is figure, this is cylinder. Okay, this figure is cylinder. So it's saying the radius इस फिगर में रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज 5 सेंटीमीटर and is equal to 5 centimeter. And second is height. What is height? Height this is 9 centimeter. Then find the curved surface area and total surface area of the cylinder. So CSA of cylinder क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और हमारा आर क्या है? रेडियस क्या है? 5 और क्या नाम है? हम लोग की हाइट कितनी है? 9. तो 7 से कुछ भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1980/7 भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हम लोग का पहला आंसर हो गया. इसके दो आंसर मिल गए क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया. तो हम लोग को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया. टीएसए ऑफ सिलेंडर. टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया की वो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर. ये एक फॉर्मूला है. वैल्यू पेश कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू 22/7. आर क्या है हमारा? 5 है और फिर h क्या है? 9 और r 5. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ये मैंने बॉन्ड बॉक्स में पढ़ रखा है. 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 5 40. अब ये डिविजल हो जाएगा. 7 बन जाए 7 2 जा. इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2 2 4 एंड 44 5 जा. तो आ जाएगा, पहले देखते हैं 88. 2 2 4 4 2 8 18 88 मल्टीप्लाई 5 is equal to 88 into 5 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेकेंड आंसर. सो ये दोनों आंसर हैं. ठीक है गाइस. तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इट्स सेइंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और जो इसका एरिया, बेस का जो एरिया है वो क्या है? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, ये आपका क्या होता है? वॉल्यूम होता है. अब क्या पाई आर स्क्वायर को क्या हम लोग, ये पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? सर्कल का फॉर्मूला है. सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है. तो उसे कैसे हम लोग एरिया ऑफ बेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर हो गया. ओके, ये चीज़ जो है इसका बेस है, ये बेस है और ये हाइट है. हाइट हम लोग को क्या गिवन है? हाइट 4 सेंटीमीटर हाइट गिवन है. ये एरिया, इसका हम लोग एरिया दिया हुआ है. तो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल प्लस हाइट, हम लोग ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? क्या थी हमको? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो. और हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. 25 4 से 100 होता है. 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया? आंसर हो गया. वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम. तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. So this is question number 4. In this question, it's saying that the ratio of the radii of two cylinder. दो सिलेंडर है हम लोग के पास. ठीक है, और उनका जो रेडियस है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई होता है. तो रेशियो ऑफ द रेडियाई, जो रेडियस है, तो दो रेडियस है तो उसको रेडियाई कहेंगे.
टू सिलेंडर का, तो वो किस रेशियो में है, 1:2। तो हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग रेडियस 1 को R1 से करेंगे और रेडियस 2 को R2 से करेंगे। इसमें है ये 1/2। यह क्या है, गिवन बात है। और भी कुछ गिवन है। एंड इफ द रेशियो ऑफ देयर हाइट रेशियो h1 ले लेते हैं और h2 ले लेते हैं। क्या है हम लोग का 2:1, 2/1 है, ये भी क्या है, गिवन है। तो वॉल्यूम क्या होगा, V1/V2। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है। और R2 का फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला सेकेंड वॉल्यूम का πr²h सेम होता है। पाई से पाई कैंसिल, अब ऐसे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू डिफरेंट है। पाई की वैल्यू सेम होती है तो इसलिए कैंसिल होगा। यहाँ पर ये रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देंगे। R1 का फॉर्मूला, R1 क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू h क्या है, 2 है, अपॉन R2 क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो क्या मिला हम लोग को, V1/V2 क्या मिला, 1/2। तो रेशियो में क्या हो जाएगा, इन रेशियो 1:2, ठीक है। तो फिजिक्स में आंसर वाला क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था ये। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, दो रेडियस है जो किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है 1:2। इफ द रेशियो ऑफ द हाइट, और हाइट गिवन है, हाइट किस रेशियो में है, 2:1। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लोग R1/R2 लिख सकते हैं। किसी भी क्या नाम है, रेशियो को लिखने में हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R1/R2 लिख सकते हैं। R1 क्या है, फर्स्ट रेडियस, R2 सेकंड रेडियस, तो इस फॉर्म में है 1/2। H1 H2 क्या है, फर्स्ट हाइट और सेकंड हाइट। तो इसका वॉल्यूम भी V1/V2, दो वॉल्यूम, यहाँ पर दो रेडियस दिए हुए हैं तो दो वॉल्यूम निकलेगी। फिर वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। This is question number 5, and in this question is saying that if the curved surface area of a pillar cylindrical plate is 664, जैसे क्या गिवन है हम लोग को, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन। एंड और क्या गिवन है, वॉल्यूम क्या गिवन है, 924 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या इसमें पूछ रहा है, फाइंड इट्स हाइट एंड डायमीटर। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर हम लोगों को केवल दो चीज़ गिवन है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो क्या करना है इसमें, क्या करना है, सी एस दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन सी एस है। जब कभी भी हाइट नहीं गिवन है, डायमीटर नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, केवल वॉल्यूम और सी एस गिवन है और सब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन सी एस है। अगर इसको आप लगाते हैं फॉर्मूला तो आपका निकल आएगा रेडियस, ठीक है। डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत ही अच्छा, सी एस है, ठीक है। तो इसको आगे तक ले देंगे, 924/264 सेंटीमीटर क्यूब है ये, और क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला पर लिखना है यहाँ पर। और सी एस क्या होता है, 2πrh। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 924 है और 624 है और 264 है। अब देखते हैं, इस लेफ्ट साइड में देखते हैं, पाई ऊपर, पाई नीचे, पाई कैंसिल। अब r ऊपर 2 टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा और h कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार ऊपर r बचा और एक बार 2 बचा। अब इस तरफ कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, ये 4 से हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 जा 8, तो कितना आया, 1 और 12, 4 3 1, 3 जा 12 और 1 जा 231 अपॉन, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 66, 6 जा 24 और 6 जा 24, ठीक है। 231 अपॉन 66। अब ये सेम साइड पर है तो कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा और 2 33 जा। अब ये हो जाएगा, इससे कटेगा 11 से कटेगा, और 11 से कटेंगे 21 और 3 आ जाएगा, 3 1 और 3 7 था। हम लोग को r क्या मिल गया, 7, और r 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर 2 टाइम था पर 1 टाइम, तो 2 टाइम को 3 1 टाइम ऐसे कर देगा, बचेगा कितना, 1 टाइम बचेगा सेंटीमीटर।
रेडियस मिल गया। अब इसमें क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, हाइट। हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या होता है, हम लोग को सी एस ए गिवन रहता है, ठीक है, हम लोग को सी एस ए गिवन था, और सी एस ए से हाइट निकालना कितना आसान है। हाइट इज इक्वल टू, तो पहले ऐसे हाइट ही लिखेंगे, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सी एस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr/h। अब सी एस ए का फॉर्मूला ये होता है, सी एस ए कितना था, 2/54 था। अब 2 मिल गया, पाई की वैल्यू हम लोग को पता है, और हम लोग को क्या मिल गया, 14 मिल गया। और नहीं सॉरी, रेडियस, रेडियस कितना है, 7 हो गया, और एच निकालना है, 7 से 7 कैंसिल। अब क्या आएगा, 264 है, और 244 हो जाएगा, 44 एच हो जाएगा। अब सॉल्व करना कितना आसान है, हो जाएगा, आएगा इसका, और 44 बनता, और 44 6, एच की वैल्यू क्या जाएगी, 6 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है, एच की वैल्यू हाइट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिल्कुल स्क्रीन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। वॉल्यूम अपॉन सी ऐसे कर देंगे, अगर कुछ नहीं दिया है, केवल वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन सी ऐसे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, सीधा मतलब कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल जो कि ओपन है टॉप से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इंटरनल डायमीटर 8.4 दिया है, और डेप्थ कितनी दी है, 22 मीटर दिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे वॉल्यूम का, बहुत ईजी क्वेश्चन से में। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 24.7, आर क्या दिया हुआ है हम लोग को, डायमीटर, डायमीटर 8.554 है, तो डायमीटर क्या होता है 2r, r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4/4.2 इंटू 4.2 दो बार दिया है, और h क्या दिया हुआ है हम लोग को, 20 ऐड कर देंगे, 7 बन जाए, और 7 0.6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1108 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्लियर हो गया, ठीक है। बट इसमें लीटर्स में पूछा है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर इसमें दिया सेंटीमीटर क्यूब, क्या करेंगे इन लीटर्स, लीटर्स में कितने हो जाएंगे, 1108.8 काउंट कर देंगे 1000, तो कितना आएगा देखते हैं। तो 30 से डिनोमिनेटर में तो 3 और शिफ्ट होगा 1 2 and 3, तो कितना आ जाएगा 1.1088 लीटर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या है इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। Guys, is this question number 7. In this question, it's saying that find the height of the cylinder. एक सिलेंडर है, इसकी हम लोग को हाइट निकालनी है, इसका रेडियस दिया हुआ है 7.7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कितना गिवन है पहले लिख लेते हैं, 968 फॉर्मूला इसका लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 2πr और h+r, ये किसका फॉर्मूला है, टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 968। अब वैल्यू प्लेस कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोग का क्या है 7, और h निकालना है h+7, ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 968। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 44, और h+7 इज इक्वल टू 968। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 48 से 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा
44 वन ज़ा 44 टू ज़ा और फिर टू ज़ा, ठीक है। तो h प्लस 7 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 22। अब ट्रांसपोजिशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, 22 माइनस 7, h इज इक्वल टू क्या आ गया 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन था, इसको अपने मैंने सॉल्व कर दिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन योर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिस क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में स्टाइल की तरह है, बस क्वेश्चन ऑफ साल में टोटल सर्फेस एरिया गिवन था, इसमें वॉल्यूम गिवन था। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ दिस राइट साइड सिलेंडर, राइट साइड सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसकी बेस का रेडियस, तो हाइट कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देंगे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। वॉल्यूम कितना गिवन है 2310, वॉल्यूम क्या क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और 2310, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है हम लोग को 7 दिया हुआ है, 7 × 7, एच कितना दिया है, एच निकालना है 2310, 7 से 7 दिया, 7 × 14 4 1 करिए, 7 दिया 14 15 154, एच इज इक्वल टू 2310, सिंपल हो गया। अब एच इज इक्वल निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15 आएगा। का आंसर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, दोनों का आंसर सेम है। गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। This is question number 9. In this question it is saying the lateral surface area of a hollow cylinder is 424 centimeter square. ठीक है, lateral surface area को कर्व surface area भी कहते हैं, ठीक है। It is cut along its height, ये height है, तो height इसकी कट हुई है to form a rectangular shape. height से मतलब like this इस तरह से कर कर दिया तो एक rectangular shape में हो गया है। hollow cylinder मतलब इसमें कुछ fill नहीं है, ठीक है। एंड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका विथ है ये कितना सेंटीमीटर है 33, ये कितना 36 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इस विथ की जितनी क्या नाम है, इस रेक्टेंगल की जितनी एरिया होगी उतनी ही इसकी लेटरल सरफेस एरिया होगी। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या इज इक्वल टू एल इंटू पी होता है, और क्या होता है एल एस सी ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों सेम होगा, सी वाई एल आई एन डी आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, और ये क्या होता है 2πRh।
डैट हम लोग को ब्रेथ पता है, ब्रेथ क्या है 33, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को 4224 डिवाइड पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे आप लोग को क्या आएगा 128, ठीक है। तो लेंथ क्या मिली 128 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है नाउ। अब पेरीमीटर क्या होगा 2l+b होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वैल्यू प्लेस कर देंगे 128 + 33 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा, ऐड करने पे क्या आएगा इन लोग को 161 आएगा। हाँ 8 3 1 1 12 11 1 12 1 2 2 1 2 2 2 12 2 1 कैरी 2 1 2 8 3 3 2 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका पेरीमीटर। मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। लेटरल सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर जिसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है 424 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको एक हाइट से अपने कट के आता है रेक्टेंगुलर शीट बनाने के लिए। जैसे ये 3D फिगर है, इसको ड्रॉ नहीं कर पाते, लाइक दिस यहाँ से कट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे प्लेन हो गया, फिर तो प्लेन हो गया क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि इसकी जो ये होता है ये चीज़ होता है इसका सर्कमफ्रेंस और जो हाइट होती है सेम नहीं होती, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अब कहता है अगर उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसकी जो ब्रेथ है वो 33 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया और इसका LSA लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। इसी को ऐसे फोल्ड कर दें तो ये बन जाएगा, तो जो इसका जो एरिया होगा वही चीज़ इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, तो उनको इक्वेट कर देंगे, हमारा पेरीमीटर लेंथ निकल आएगी। फिर लेंथ से पेरीमीटर निकालना आप लोग जानते हैं, तो पेरीमीटर निकल गया। ठीक है गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर कॉपी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल रोलर, एक रोलर है, जो रोलर आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी लेंथ है वो 2 मीटर है। जैसे एक मान लिया ये ऐसे रोलर है, रोलर, ठीक है। इसकी जो लेंथ, इसकी जैसे समझना पड़ता, इसकी लेंथ की जो है इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर है, एंड डायमीटर ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया ये कितना है 84 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में सेंटीमीटर है। और उसको कितना रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार घूमना पड़ेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो जितना इसका ये चीज़, जितना इसका ये लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा 1 मीटर में, एक रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि जितना उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, तो जितना इसका ये चीज़ होगा उतना ही ऐसे एक बार इसको एक से रिवोल्यूट करेंगे तो उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे इस पेन का मान लिया 5 सेंटीमीटर है, जैसे इसको रखे एक बार ऐसे मान लिया ऐसे रखे लाइक दिस, ऐसे एक बार राउंड करके ऐसे लाए तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 5 सेंटीमीटर की। तो वैसे ही रोलर है सेम लाइक अ पेन, और इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया होगी उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में। तो फर्स्ट LSA निकालना पड़ेगा, और पहले इसकी देख लेते हैं। जो इसकी लेंथ है मीन्स हाइट है कितनी 2 मीटर, और जो इसकी क्या नाम है रेडियस क्या हो जाएगा 54 का हाफ कितना होता है 42, ठीक है। रेडियस आप लोग जानते हैं क्या होता है 84 का हाफ 22, बट ये सेंटीमीटर में इसको मीटर बनाने के लिए क्या करने का पड़ेगा अपॉन 100 डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0.42 मीटर। ये तो क्लियर हो गया। अब LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एच होता है 2 पाई आर एच। तो वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट 22.7, आज की वैल्यू हम लोग का मिली है 0.42, हाइट हम लोग के पास क्या है 2 0 बंदा 0.06 ये आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 5.28 ठीक है। क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर LSA हो गया। तो मतलब इन वन रिवोल्यूशन इट कवर 5.28 मीटर स्क्वायर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिवोल्यूशन में इतना कवर करता है, तो उसको कितने रिवोल्यूशन लगेंगे 7920 करने के लिए, तो अपनी यूनिटी मेथड पढ़ा है। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट टेक इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ना 7920 को 7920 इससे डिवाइड करना है 5.28, इसका आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका
तो डिवाइड करने के लिए पहले यहाँ से डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो 7920 को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो ऐड करेंगे, उस जीरो को ऐड करने को क्या हम लोग 100 लिख सकते हैं। 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा तो उसे 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 528 बन जा होता है, कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। 15 बन जा 1500 का, मीन्स इट टेक 15 ईयर, रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 15। इसका मतलब कि जो लोगों को 15 रिवोल्यूशन लेने पड़ेंगे, रिवोल्यूशन मतलब एक राउंड पूरा घूमना पड़ेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 792 मीटर्स का। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सिलेंड्रिकल रोलर है, लाइक दिस पेन, ठीक है, इस पेन की तरह एक सिलेंड्रिकल रोलर है जिसकी जो हाइट है, हाइट मीन्स दिस लेंथ, ये कितनी है, 2 मीटर है। और जो इसका ये चीज़ है दिस, इसकी डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, दिस चीज़ 84 सेंटीमीटर। तो उसकी हम लोग को वो निकालेंगे रेडियस, रेडियस कितना होता है 0.42 मीटर हो जाएगा रेडियस, और हाइट 2 मीटर होना है। अब जितना इसका ये एरिया होगा, ये पूरा एरिया चारों तरफ का जितना होगा, ये चीज़ ये नहीं हम लोग ऐड करना है, खाली ये चीज़ है, ये जितना होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में। तो LSC होता है, ये LSC निकाल लेंगे फिर होगा, और फिर एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा जितना आएगा LSC। ठीक है, तो कितना रिवोल्यूशन लेगा तो डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट यूनिटी मेथड में पढ़ रखा है, तो कितना रिवोल्यूशन रहेगा 1500 रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रिवर 10 मीटर डीप, एक रिवर है जो कि 10 मीटर गहरी है और 100 मीटर चौड़ी है, मतलब जो उसकी जो डेप्थ है वो कितनी मीटर है, 10 मीटर है, और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी मीटर है, 100 मीटर है। और अगर वो फ्लो कर रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, उसका जो स्पीड कितनी है, वेव की स्पीड कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये पता हो गया, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप में है वो रिवर, ठीक है, और 10 मीटर उसकी जो डीप है, 10 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, नहीं रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी 4.5 मीटर, और 10 मीटर वो डीप है, तो डीप क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा हाइट, और ब्रेथ क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल में नहीं हो सकता है, सिलेंड्रिकल में भी हो सकता है, और इसको रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल आंसर सेम आएगा, रेक्टेंगल में इसको लेते हैं, बट ठीक है। तो इसमें पूछा है इंटू सी, तो पहले लिख जाते हैं क्या क्या गिवन है। तो डी मतलब हाइट, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, नो प्रॉब्लम, सब गिवन है, ठीक है। और ब्रेथ कितना है 100 मीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो जाएगा हम लोग का लेंथ, लेंथ हम लोग को हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जितने उसकी रूट, कभी भी जब रिवर का क्वेश्चन आता है तो जितना उसमें फ्लोइंग की रेट होती है उतना ही उसकी लेंथ रहती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवर के लिए मेजर नहीं कर पाते, बहुत बड़ी होती है, बट जितना उसका रेट होता है बहने का उतना ही उसका लेंथ आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि यहाँ पर पूछा है सी पर सेकेंड, तो बाद में हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सोचा पहले कर लेते हैं। तो पहले टेकन लेंथ, लेंथ को लेते हुए हम लोग क्या देखते हैं 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड, हमेशा देखिए आर के साथ किलोमीटर होगा और सेकेंड के साथ मीटर होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए तो पहले हम लोग को 4.5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करने पर पड़ेगा 1 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 से। अब आर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4.5 अपॉन आर, इतना किलोमीटर अपॉन आर, ठीक है। अब आर को भी सेकंड में करना पड़ेगा, तो एक आर में कितना सेकंड होता है 36 सेकंड, तो क्या 16 × 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे एक एडिशन उठेगा, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4.5। अब बच्चा क्या है 6 और 45, 6 बच्चा है, 45 बच्चा है। तो अगर हम लोग डिवाइड करें 2 जा 3 2 जा 6 और 3 15 जा, और फिर ये 3 2 जा और 3 5 जा, तो क्या आएगा इसका आंसर 5/4, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड 1.25 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी कितनी स्पीड हो गई। सॉरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, बट ठीक है। तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इतने मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाद में करना पड़ता है, सोचा पहले कर ले, बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में होगा। अब जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर फ्लो करेगा उसमें, जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर फ्लो करेगा, उतनी उसकी कैपेसिटी होगी, और जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही उसमें पानी जाएगा। तो दैट का क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करना है हम लोगों ने, LBH, लेंथ बाय इनटू हाइट। लेंथ क्या दी हुई है हम लोग की 1.25 हो गई लेंथ, और ब्रेथ क्या है 100 और हाइट 10, क्या।
तो डायरेक्ट 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हम लोग 8 0 उठा, 2 0 कट गया, तो मतलब कितना आया 1250 मीटर क्यूबिक मीटर, इतना वाटर फ्लो करेगा। या फिर हो गया आंसर हो गया दिस मच वाटर फ्लो, वाटर इनटू सी, ठीक है, इतने किलोमीटर वाटर रन करेगा सी में पर सेकेंड में, मीटर है तो पर सेकेंड में होगा, ठीक है। तो इसका आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और ये थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊपर है, बट है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक वेल है, एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं खोदा गया जिसकी जो डायमीटर है, मतलब कितना चौड़ा कुआं है 7 मीटर, इतना चौड़ा कुआं खोदा गया, और कितना मीटर डीप खोदा गया 18 मीटर डीप खोदा गया, और फिर जो उससे मिट्टी निकली उसी को मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया गया कुआं में, ताकि वो एक तरह से ऊपर बन जाए, जैसे कोई भी गंदा पानी इसमें ना जाए और फिर कोई गिर ना जाए इसमें। एक ऊपर ऊंचा सा बना दिया गया, जिसको ऊंचे से बनाने को क्या कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं, इसको हिंदी में चबूतरा कहते हैं, ठीक है। एक चबूतरा बना दिया गया, एम्बैंकमेंट बना दिया गया, तो क्या आता है, और जो मतलब मिट्टी जो थी कहीं और से नहीं लाई गई, जो उसमें से खोदा गया और जो मिट्टी निकली वही मिट्टी को फैला दिया गया इवनली स्प्रेड, चारों तरफ फैला दिया गया उसके एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। तो जो एम्बैंकमेंट था उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी 10.5 मीटर, 10.5 मीटर उसकी विड्थ थी, ठीक है। फाइंड द हाइट, तो कितना ऊंचा एम्बैंकमेंट बनेगा, बस इतना ही आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, एक कुआं है जो कि 7 मीटर गहरा है, 7 मीटर उसका डायमीटर, 7 मीटर चौड़ा है और 18 मीटर गहरा है, और फिर जो कुआं खोदा गया और जो उसकी मिट्टी निकली उसको कुएं के चारों तरफ फैला दिया गया और ऊंचा सा एक वॉल जैसा बना दिया गया जिसके उसमें कोई जाए ना, और जो उस वॉल की जो चौड़ाई थी वो थी 10.5 मीटर, ठीक है। तो जो वेल होता है वो सर्कल शेप में होता है, और जो एम्बैंकमेंट जो वॉल बनाई जाएगी वो भी सर्कल नहीं बनाई जाएगी, स्क्वायर में नहीं बनाई जाएगी, बिल्कुल जस्ट बगल में, मतलब बिल्कुल उसी जो सरफेस एरिया होता है उसी के जस्ट ऊपर बना दिया गया, ठीक है। तो और उसकी विड्थ होती है 10.5 मीटर एम्बैंकमेंट की, तो उसमें हाइट पूछा है, समझ में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हम लोग को करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, जितना वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे उसमें से, किसमें से, मतलब जितना वॉल्यूम हम लोग वेल से कुएं से निकालेंगे उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, एम्बैंकमेंट का, क्योंकि वही उतनी ही सॉइल तो उस पर डाल दी गई एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, तो वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। सेम वो सॉइल निकाली गई तो सेम वॉल्यूम होगा। मैं क्वेश्चन यूज कर देता हूँ, अ वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग 18 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट। अर्थ टेकन आउट मतलब इतनी मिट्टी निकाली गई और जिसकी विड्थ कितनी है एम्बैंकमेंट की 10.5 मीटर टू फॉर्म एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ओके। लाइक दिस, ये हमारा मान लिया कुआं है और कुएं का मुँह है, ठीक है, ये होल है कुएं का। तो क्या आता है, कुएं का जो ये डायमीटर है कितना है 7 मीटर में, ठीक है, 7 मीटर है। और क्या आता है, ये मान लिया एम्बैंकमेंट, दिस इज एम्बैंकमेंट, दिस इज एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट है। और जो एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है ये कितनी है 10.5 मीटर। तुम लोग को एम्बैंकमेंट का क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है, ठीक है, लेंथ बाय इंटू हाइट। और एक और फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ये जो इतना पोर्शन जो है इसका एरिया क्या है, इतने पोर्शन का। तो आपने इसके पहले वाले फिर पढ़ रखा होगा कि अगर बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो बीच का सर्कल का एरिया निकल आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 में करेंगे, एक ही में सॉल्व कर देंगे। डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ वेल 7 मीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, जिसको कन्वर्ट नहीं करते हैं 6.5 मीटर, ऐसे ही सॉल्व करने में आसान होगा। हाइट क्या दी हुई है हम लोग को 18 मीटर दी हुई है। और आप लोग को एम्बैंकमेंट जो है ये आपका किस बारे में था, वेल के बारे में था। अब इसके बारे में आएगा एम्बैंकमेंट के बारे में। एम्बैंकमेंट का क्या हम लोग को दिया हुआ है, खाली विड्थ दिया हुआ है 10.5, निकालना क्या है हम लोग को, हाइट निकालना है, पूछ रहा है हाइट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉइल
टू फॉर इम्बैकमेंट। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उतनी मिट्टी निकाली जा रही है, उतनी मिट्टी बगल में डाल दी जा रही है, तो वॉल्यूम सेम ही होगा, क्योंकि मिट्टी कहीं और से ले जाई जा रही है, वहीं से मिट्टी है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर होता है ये, जितनी वो निकली सैंड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ टू फॉर्म इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इम्बैकमेंट का ये पूछा, ये चीज़ वॉल्यूम पूछा, तो इतने होल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका बड़े सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, माइनस से करना है पाई आर स्क्वायर एच, उन्हें माइनस करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका विकास लिखते हैं, फिर वाले का बड़ा सा। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है पहली बात, तो पाई इसमें कॉमन है, इसमें एच कॉमन, एच भी कॉमन है, तो बीच में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, अब ये पाई कैंसिल हो जाएगा, सेम कैंसिल हो जाता है, एच कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट अलग है, यहाँ पर हाइट अलग है, यहाँ पर हाइट अननोन है, यहाँ पर गिवन है। अब आर स्क्वायर माइनस आर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर प्लस आर और आर माइनस आर, जब का फॉर्मूला हो गया एच। अब आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई करना है, आर की वैल्यू क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई हाइट क्या है, यहाँ पर इसकी वेल पे पूछ रहा है, इसमें हाइट हम लोग की 18 है, तो 2 1 होता है और 2 9 18 होता है। ठीक है, आर प्लस आर दिया हुआ है, एक आर हम लोग का क्या था 10.5, ये 10.5 था, इसका वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, इसका ये रेडियस है ना 10.5, और ये 3.5 है इतना, ये डायमीटर है, तो ये 3.5 हो जाएगा, 7.5 10.5 और प्लस 3.5, मुझे पूछ रहा नहीं, हाँ 3.5, ये 7 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, और आप वहाँ से लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 10.5 इज इक्वल टू यही सेम ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लिखते हैं 175, इसको क्या 175.10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5.10 इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 × 7 × 9। अब हम लोग फार्मूला सॉल्व करते हैं, तो हम लोग 5 को सॉल्व कर लेते हैं, जाएगा हो जाएगा 2 1 जा 2 5 से 2 का 7 बन जाओ 7 3 का 5 बन जाओ और 5 3 का 3 बन जाओ 3 3 का 9। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 175 अब नेक्स्ट सिम में करते हैं, यहाँ पर बड़ा गंदा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बचा ऊपर और 7 क्या बचा 3 बचा। अब डाटा से कट कर सकते हैं, 7 बन जाओ और 7 25 था 25 था, यस 25 था। अब हम ये लिख सकते हैं 5 2 5 5 जा, और क्या आएगा फिर 2, हाँ बस, ओ सॉरी यहाँ पर तो एस था, एच एच लिख रहे हैं यहाँ पर, एच मैंने एच एस था, एच ही हम लोग को निकालना है, तो उसका शिफ्ट होगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 3 6 हो जाएगी, और नीचे क्या है 5, हाइट हम लोग क्या हो गई 6.5, दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू 1/2 मीटर। ये आपकी हाइट हो गई। तो आपको आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है इसकी सिलेंड्रिकल शेप में, इसका डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। वाटर से पूरा भरा हुआ है। द वाटर इज सेमटाइट, इस वाटर को खाली किया गया है रेक्टेंगुलर टैंक में, जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो पूछता है कि जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी हाइट नहीं गिवन है, तो वो पानी कितना ऊंचा ऊपर उठेगा, कितना ऊंचा ऊपर उठेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो वॉल्यूम होगा वाटर टैंक में, वाटर का तो वाटर ये तो दिया नहीं है कि वाटर गिर गया, ठीक है, वाटर गिरने की बात नहीं की नहीं गई है, वाटर को पूरा एम्प्टी कर दिया गया, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें था सिलेंड्रिकल टैंक में, वही
रेक्टेंगुलर टैंक में होगा, तो वॉल्यूम सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक CYLINTRI सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसका LBH। ठीक है, अब वैल्यू खाई लिखना है हम लोग को बस। अब सिलेंड्रिकल टैंक का वो दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 42 का हाफ 21 होता है, 21 × 21। और हाइट तो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लेंथ जो दिया हुआ हम लोग को हाइट निकालना है, कितना ऊंचा पानी उठेगा पानी पलटने के बाद। 42 × H 7 बन जाए, 7 3 आप इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस H कर ले आए और ये सारा वैल्यू उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो 44 तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 3 × 21 अपॉन 44 × 42, ये हो गया। अब डेट सॉल्व होता है लाइक दिस, 21 बन जा होता है, 21 दूसरा होता है, 21 बन जाए, 21 दूसरा, और ये मेरे यहाँ पर 12 भी था। ठीक है, 12 भी था, 12 थे, 21 बन जाए, 21 दूसरा 42। अब फिर यहाँ पे 21 बन जाए, 22 दूसरा 42। अब 2 कैंसिल, 2 दूसरा 4 और 4 3 का 12, ये डायरेक्ट में सब। तो H की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को? 9। मतलब पानी कितना सेंटीमीटर साइज होगा? 9 सेंटीमीटर साइज होगा। ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर की, पूरा वाटर से भरा हुआ है। उस वाटर को एक रेक्टेंगुलर टैंक में फुल कर देना है, पलट देना है, जिसकी लेंथ दी हुई है 44 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की ब्रेथ है। ठीक है, फिर कहता है उसमें जैसे पलटने के बाद पानी कितना ऊंचा उठेगा, पानी कितना ऊपर उठेगा। तो होगा नहीं पूरा पानी बेस करेगा, कुछ तो पानी उठेगा ही, तो कितना उठेगा ये बिल्कुल निकालना था। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब जितना वॉल्यूम उसमें, जितना वाटर उसमें होगा, यहाँ पर थर्ड रॉन्ग हो गया, वो सही कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक दोनों बराबर हो गया, क्योंकि वाटर तो उतना ही, वाटर तो कम ज़्यादा हुआ नहीं, अरे पलटा गया ना, तो वाटर सेम रहेगा, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, और इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग के पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 14, 15 एंड 16, 17। गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है लाइक दिस ऑफ डायमेंशन क्या है? 20/7। ठीक है, इस रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गर साइड ये इस साइड से रोटेट किया गया। ठीक है, इसको इस साइड से रोटेट किया गया। अब बना क्या दिया गया? एक सिलेंडर। तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो इसका जो ब्रेथ था, क्या यहाँ पर क्या बन गया? इसका रेडियस बन गया। तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। आर की वैल्यू 7 × 7 और एच क्या है हमारा? हाइट 20। 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3080 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया, बट आपका 2 आंसर पूछा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। पहले रेक्टेंगुलर शीट आता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिलेंडर में, और जो रोल करके हॉलो सिलेंडर बनेगा, ये रोल करके सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पूछ रहा है उसकी लॉन्गर साइड ये इस साइड से कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसका जो रेडियस हो गया वो 7 हो गया, और जो हाइट हो गया वो 20 हो गया। सॉल्व हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर और H+R, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। 2 × पाई की वैल्यू 22.7 और आर रेडियस 7। फिर हाइट क्या है? 20 और प्लस 7 इज इक्वल टू 7 7 2 2 4 44 मल्टीप्लाई बाय 27। 44 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तो पढ़ते हैं, वैसे ही वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। गाइस, दिस इज क्वेश्चन 15। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? एक हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर पाइप फिट है, कॉपर की पाइप फिट है। एक सिलेंडर है, एक कॉपर की पाइप फिट डाल दी गई, फिर भी उसमें थोड़े स्पेस बच गया उस कॉपर की पाइप और सिलेंडर के बीच में। ठीक है,
तो उसके जो आउटर आउटर जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर है, इनर डायमीटर क्या सॉरी आउटर जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों। फाइंड द मास ऑफ द कॉपर यूज इन मेकिंग द पाइप, तो कितना कॉपर यूज़ किया गया टू मेक कॉपर टू मेक पाइप, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा ये कितना है, तो पहले आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तभी अंदर की रेडियस का स्क्वायर निकल पाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब बिग रेडियस स्ट्रेंथ है तो उसका वो क्या हो जाएगा 5 माइनस, ए माइनस भी होता है, ए माइनस भी ए प्लस भी, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 एक में, और एक में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, तब एक समझ में आएगा 5 कहाँ से आया। आउटर ये बिग रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए मैंने बना रखा है आउटर रेडियस, कैपिटल आर आउटर रेडियस, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, ये सारे हो गए रेडियस हो गया। अब देखते हैं इस लॉन्ग लेंथ कितनी है 21 मीटर, बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 221 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला देना, तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही मास की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, इस पूरे वायर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब इज इक्वल टू पाई की वजह 0.7, आर स्क्वायर क्या है, तो पहले हम लोग हाइट देते हैं आर स्क्वायर, अच्छा पहले तो 5 माइनस 3 हो जाएगा एक में, और एक में 5 प्लस 3, मुझको पता नहीं हो तो ऐसे करने से आसान हो जाएगा, हम लोग पहले सॉल्व नहीं करेंगे, 2100 हो जाएगा। अब देखिए 7 वन और 7 में 300, 2100 है ना तो 300 हो जाएगा, तो 20 को 300। अब 22 आएगा ये, और इसको माइनस करने पे क्या आएगा 2, इसको प्लस करने पे 8 इंटू 300, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 105600, 105600 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ, इतना हो गया, ठीक है वॉल्यूम। बट इसमें क्या पूछ रहा है मास कितना, देन जब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने 9 ग्राम है, तब या फिर 105600 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 105600 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से, तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में मैं नहीं लिख सकता, डिवाइड करने से केजी में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बड़ा अमाउंट है तो ये केजी में हो सकता है, तो ये 3D बिट है, मतलब जो डेसिमल लगेगा वो 3D बिट साइड मतलब यहाँ पर लगेगा 10.56, इसमें कटा यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा 105.6, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 950.4 आएगा। इस जीरो पे मतलब नहीं है, जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, डिवाइड हुआ यहाँ पर, तो फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते थे, यहाँ पर मैं लिख किया था तो इसमें नहीं लिखा, तो इसको आप समझ सकते हैं, इतना केजी हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, इतना केजी। मास इज इक्वल टू 950.4 kg। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन सॉल्व बच्चे, मैं उसको देख लेता हूँ। गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब एक बिल्डिंग है जिसके पास 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, लाइक दिस। जैसे एक बिल्डिंग होती है उसमें सिलेंड्रिकल पिलर्स होते हैं, पिलर लगाए जाते हैं ना, जिससे सपोर्ट रहे बिल्डिंग को, उसके रूफ पर पिलर्स लगाए जाते हैं, तो पिलर्स या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं, फिर क्यूबिकल शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं यहाँ पे 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स है, ठीक है, जिसमें से सबका डायमीटर 1 मीटर है सबका डायमीटर, और हाइट कितनी है 4.5 मीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स हैव टू बी पेंटेड, तो पिलर है उसके चारों तरफ साइड को पेंट करना है, बट 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ छोड़ देना है, 15 नीचे की तरफ छोड़ देना है, तो टोटल कितना छोड़ना है इसको में से, अगर हम लोग हाइट में से इतना माइनस कर दें, इतना छोड़ देना है, तो निकल कर जाएगा कितनी हाइट हो जाएगी, न्यू हाइट कराएगी, ठीक है। उसके अंदर कॉस्ट फाइंड करना है, तब समझ में आया 14 पिलर्स हैं एक बिल्डिंग में, जिसमें से सबका डायमीटर 1 मीटर है, एक का डायमीटर 1 मीटर है, और सबका डायमीटर 1 मीटर है, हाइट सबकी 4.5 मीटर ही है, और कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, मतलब CSA को पेंट करना है 15 सेंटीमीटर ऊपर और 15 सेंटीमीटर नीचे में छोड़ के साइज से सारे पिलर्स में, ठीक है। और रेट दिया हुआ है तो रेट फाइंड करना है, तो पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा CSA। तो पहले
हाइट की यहाँ पे दिक्कत है, हाइट इज इक्वल टू क्या है 4.5 मीटर, बट 15 माइनस करने के बाद में क्या हो जाएगा हाइट 4.5 माइनस 15 0.15, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 माइनस 0.15, दो बार करना है ना, तो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम दो बार है, तो क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 0.3, तो क्या आएगा 4.2 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट। इतना क्लियर हुआ? हाइट कैसी आई? क्योंकि कह रहा है इसमें कि ऊपर 15 सेंटीमीटर छोड़ना है, 15 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना है, और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पर, तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, वो स्टेप आप छोटे क्लास में आप लोग रहे नहीं, 8th क्लास में है तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 0.15 मीटर, और 0.15 मीटर तो टोटल कितना हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, 4.2 इसकी हाइट हो गई, और फिर क्या कह रहा है, और 1 मीटर इसका वो है ही है डायमीटर, डायमीटर है 1 मीटर, मतलब अगर इसकी वो देखा जाए क्या नाम है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 मीटर, ये हो गया इसकी रेडियस। तो डायरेक्टली हम लोग सी एस ए निकाल लेंगे, सी एस ए इज इक्वल टू क्या होता है 2πRh, और इंटू 14 कर देंगे क्योंकि 14 से कैलकुलेशन है तो 14 का निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर क्या है हम लोग का 1/2, फिर आर, और फिर एच क्या है, हाइट क्या है 4.2, तो 4.2 को अगर हम लोग ऐसे लिख लें 42/10 तो ईजी हो जाएगा करने में, और क्या है 14 है, तो पहले आपको कैसे डैश 7 बन जाए, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 2 2 ज़ा 4, 44 बचा, 44 इंटू 42 होल अपॉन 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2, हाँ 44 इंटू 42, सेवन बन जाए, और 7 6 को भी कर सकते थे बट मैंने ऐसे किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1848/10। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कि हम लोग 184.8 मीटर स्क्वायर, ये हो गया सी एस सी ऑफ 14 सिलेंडर्स, ये हो गया आपका। अब पूछा क्या है कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया क्या है 184.8 मल्टीप्लाई बाय 25 पर मीटर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 4620 हम लोग को मिलेगा 4620, ये हो गया आपका कॉस्ट। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तब कुछ समझ में आ गया होगा क्या मैंने ऐसे मैंने सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब एक पाउडर अवेलेबल है, सेम पाउडर है तो 2 पैकेट में, पहला पैकेट है क्यूबॉइड शेप का, दूसरा क्या है सिलेंडर शेप का। तो जो क्यूबॉइड शेप का है उसका इंटरनल मेजरमेंट ये है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 5 है, और हाइट 12 है, और एक प्लास्टिक सिलेंडर में उसका कंटेंट वो सेम ही पाउडर है, दोनों में किया गया है। सिलेंडर में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो किस कंटेनर में ज़्यादा क्रिएटर कैपेसिटी है। तो हम लोग को दोनों का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कंपेयर कर लेना है, बस सेम यही करना है। वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टिन कैन। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का LBH मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 12, इट मीन्स 525, 25 इंटू 12 मतलब लगभग 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्या आएगा सेकंड क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर कैन है, बस सिलेंडर भी सही है। ऐसे क्या होता है πr² आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 का हाफ 3.5, 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट क्या दी हुई है 10 दी हुई है, 7 बन जाए 7 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 385, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 385, वैसे यहाँ पर 0 कट होगा तो एक डेसिमल उठ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 385। और आगे बढ़ते हैं, तो अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि सिलेंडर में ज़्यादा सिलेंडर का ज़्यादा वॉल्यूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन
इज स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ इसमें खाली आपको कंपेयर करना है। और शायद क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, हाँ मैं बेवकूफ़ दिख लूँ। यस इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना हाउ मच कितनी कैपेसिटी, तो वो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, भी सॉल्व कर देंगे अभी इसमें। टिन कैन का कितना है 300 और ये कितना आता है 385 सेंटीमीटर। तो पहला हमको आंसर क्या मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बिगर। तो लिखते हैं अभी आंसर वॉल्यूम ऑफ, और कैपेसिटी भी लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ, बट वॉल्यूम अभी सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल SYLIN सिलेंड्रिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाई 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम ज़्यादा है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो गाइस आपको समझ में आ गई होगी, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुई, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में। प्लीज़ सी एट लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो।